हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मेगा लवली टेल से आपके सामने फिर से एक नए वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ। आपको पता है कि मेरी चल रही है गुवाहाटी और कामाख्या देवी के दर्शन की सीरीज़। तो आज है हमारा डे 2 इन गुवाहाटी। कल हम यहाँ पहुँचे रात को और डिनर लिया। डिनर सो था, जो होटल में हम स्टे ले रहे वहाँ का खाना ओके ओके है, तो रात का डिनर लिया और उसके बाद सो गए। सो अब अर्ली मॉर्निंग उठे, आप देख सकते हो उजाला बाहर बहुत ज़्यादा है, ऐसे लगेगा कि आपको ऑलमोस्ट 8 AM या 9 है, लेकिन नहीं, इट्स ओनली 6। तो सिर्फ 6 बजे इतना उजाला है यहाँ पर एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब जा रहे हैं हम कामाख्या देवी दर्शन के लिए। सो टैक्सी आने वाली है आधे घंटे में। सो बस जाएंगे टैक्सी से और वहाँ पे करेंगे देवी के दर्शन। तो आज के ब्लॉग में देवी के दर्शन, वहाँ की इन्फॉर्मेशन, आप किस तरह से इजीली वहाँ दर्शन ले सकते हो, सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। तो देखते हैं आगे पूरे दिन में क्या क्या करने मिलता है, कौन से दर्शन करते हैं, किस किस भगवान के हम आशीर्वाद लेते हैं और कौन से ईश्वर के, भगवान के हम आशीर्वाद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। गाइस, हमारी टैक्सी आ गई है और अब हम निकले हैं माँ कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए। हमारे होटल से माँ कामाख्या का मंदिर अराउंड 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। फिलहाल हम है गुवाहाटी में, आसाम का सबसे बड़ा और एक इम्पोर्टेंट सिटी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी को आसाम का गेटवे भी कहा जाता है और यहीं से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं माँ कामाख्या मंदिर के दरबार में। गाइस, हम पहुंच गए अब नीलांचल पर्वत के पास और ये देखिए माँ कामाख्या मंदिर का भव्य दरवाजा। अब यहाँ से ऊपर की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। हमें टैक्सी स्टैंड पर छोड़ देनी होगी और उसके बाद हमें थोड़ा सा वॉक करना होगा मंदिर तक। गाइस, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप माँ कामाख्या मंदिर के स्पेशल दर्शन के लिए आ रहे हैं तो जून 2026 से स्पेशल दर्शन की बुकिंग ओनली ऑनलाइन ही की जा रही है। यहाँ आप इसके लिए ऑफलाइन काउंटर से टिकट बुकिंग नहीं होती। टिकट का कॉस्ट अराउंड ₹500 पर पर्सन है और बुकिंग करते वक्त अवेलेबल स्लॉट्स में से आपको अपना दर्शन का स्लॉट सिलेक्ट करना होता है। फिर भी इस रास्ते को लगते हुए मैं आपको इस शक्तिपीठ के बारे में कुछ और भी चीज़ें बताना चाहती हूँ। गाइस, क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ देवी की कोई ट्रेडिशनल मूर्ति नहीं है? एक ऐसा ही मंदिर जहाँ शक्ति को एक नेचुरल रूप में पूजा जाता है। ये है माँ कामाख्या मंदिर, आसाम के गुवाहाटी में नीलांचल हिल के ऊपर स्थित एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र शक्तिपीठ। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। इसके पीछे जुड़ी है एक ऐसी माइथोलॉजी जो भारत की शक्ति परंपरा के सबसे प्राचीन किस्से में से एक है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती, जो दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी, बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां शिव का अपमान देखकर सती बहुत दुखी हुई और इस गहरी पीड़ा में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सती के बिछड़ने से भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए। उनका दुख इतना भयंकर था कि ऐसे माना जाता है कि पूरी सृष्टि का संतुलन हिलने लगा। नमः शिवाय। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से शिव को इस दुख से मुक्त करने का प्रयास किया। परंपरा के अनुसार जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई और इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है नीलांचल हिल पर स्थित ये महाकामाख्या। यहाँ देवी की पूजा किसी ह्यूमन शेप्ड आइडल के रूप में नहीं होती। मंदिर के गर्भगृह में एक नेचुरल स्टोन फॉर्मेशन है जो फ्लोइंग वाटर से घिरा हुआ है और इसी को माँ कामाख्या की शक्ति का पवित्र प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास भी कई सदियों पुराना है। समय के साथ इस पवित्र स्थान ने कई बदलाव देखे और 16वीं सेंचुरी में कोक रूलर्स के समय मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। आज हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों डिवोटीज माँ कामाख्या के दर्शन के लिए नीलांचल हिल पर आते हैं। किसी के लिए एक मंदिर है, किसी के लिए एक शक्तिपीठ और किसी के लिए एक ऐसी जगह जहाँ इंसान अपने आप को एक बहुत बड़ी कॉस्मिक एनर्जी का हिस्सा महसूस करता है।
कामाख्या की एक और खास बात है इसका अंबुमाची मेला। हर साल होने वाला ये उत्सव देवी की एनुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है। ये उत्सव हमें एक बहुत ही गहरी बात याद दिलाता है कि भारतीय परंपरा में शक्ति सिर्फ एक डिवाइन कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि क्रिएशन और फर्टिलिटी की फंडामेंटल एनर्जी भी है। शायद इसीलिए कामाख्या की सबसे बड़ी शक्ति किसी विशाल मूर्ति में नहीं बल्कि उस विचार में है कि जहाँ शक्ति है वही सृष्टि है। जय माँ कामाख्या। गाइस, आप यहाँ टैक्सी, ऑटो या फिर इस तरह की 3 टायर साइकिल से आ सकते हैं। चलिए अब हमको यहाँ से लगभग 500 मीटर वॉक करना होगा। और गाइस, आसपास कितना अच्छा सा मार्केट है। यहाँ आपको पूजा में लगने वाले सारी सामग्री मिल जाएगी, जैसे फूल, फल, प्रसाद और बहुत सी चीज़ें। साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए गिफ्ट्स भी आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो चलिए गाइस, मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए माँ कामाख्या के दर्शन के लिए जाते हैं। गाइस, हमने यहाँ से असली रुद्राक्ष, करुंगली माला और जेमस्टोन्स मिल गए। अगर आप भी कुछ स्पिरिचुअल या ट्रेडिशनल शॉपिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर ज़रूर ट्राई करना। यहाँ बहुत से ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जहाँ आपको ये काफ़ी असली चीज़ें मिल सकती है। गाइस, शॉपिंग चल रही है। आप देखिए पूरा मार्केट भरा हुआ है। मैंने यहाँ से लिए है रुद्राक्ष अपने बालों में डालने के लिए। ओरिजिनल रुद्राक्ष है और यहाँ पर ये लेडी बैठी है, तो यहाँ से आप ले सकते हो। उनके पास से हमने बहुत सारी चीजें ली है। गाइस, मार्केट इतना बड़ा और वाइब्रेंट है कि यहाँ शॉपिंग और इन सारी चीज़ों को देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब हम मंदिर के बिल्कुल पास पहुँच गए। चलिए गाइस, अब बिना और देर करते हुए चलते माँ कामाख्या के दर्शन की तरफ। गाइस, यहाँ हिबिस्कस के फूलों की माला भी मिल रही है जो माँ कामाख्या को चढ़ती है और उसके साथ साथ एक पानी की लोटी मिलती है जिसको आप बिल्कुल भूलना नहीं। मंदिर के दर्शन के समय पंडित जी आपको देवी का पवित्र जल इस लोटी में भर के देते हैं, तो ये ज़रूर याद रखिए जब यहाँ से आप गुजर रहे हो कि आप ये लोटी अपने साथ ज़रूर लें। सो हम भी यहाँ से ले रहे कुछ फूल, चुनरी, प्रसाद और पूजा की सामग्री। गाइस, मंदिर के अंदर जाने से पहले यहाँ प्रॉपर शूज स्टैंड बना हुआ है जहाँ आप अपने शूज़ और स्लीपर सेफली रख सकते हैं। तो चलिए हम भी अपने चप्पल उतार लेते हैं और फिर चलते हैं माँ कामाख्या मंदिर के अंदर। गाइस, अब हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और सामने से ही मंदिर का पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही डिवाइन फील दे रहा है। और गाइस, ये देखिए कितना भव्य दरवाज़ा है। इस एंट्रेंस से अंदर जाते ही सबसे पहले माँ कामाख्या मंदिर का ब्यूटीफुल डोम नज़र आता है। मंदिर का ये डोम, इसका ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर देखते ही आपको अंदाज़ा आ जाता है कि हम कितने एंशिएंट और सेक्रेड टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए हैं। के अंदर पहुंच गई आप देख सकते हो मेरे पीछे इतनी भीड़ है। ये अभी गुप्त नवरात्र चल रही है और यहाँ पर कम से कम 3 से 4 हजार लोग आए हुए हैं। इस अर्ली मॉर्निंग ओनली 7:45 हुए और आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है। मेरे पीछे बहुत भीड़ है। तो बस अब चलूंगी मैं दर्शन के अंदर। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, शूटिंग अलाउड नहीं है। बाहर के दर्शन मैंने आपको करा दिए, तो बस इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ दर्शन और पूजा के बाद। माँ कामाख्या मंदिर शक्ति उपासना और तांत्रिक परंपरा के लिए पूरे भारत में बहुत ही फेमस है। यहाँ शक्ति को माँ कामाख्या के रूप में वर्शिप किया जाता है और इसी की वजह से ये मंदिर तांत्रिक साधना के लिए भी काफ़ी फेमस है। गाइस, सबसे पहले हमने गणेश जी के दर्शन किए जो कि एक सिद्धिविनायक गणपति के फॉर्म में है और गणेश जी की इतने भव्य सुंदर मूर्ति है
जो दर्शन से पहले गणेश जी के आशीर्वाद लेना बनता ही है, तो चलिए लेते हैं इनके दर्शन। मंदिर के पूरा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर से भरा हुआ है और आसपास सभी जगह पे आपको देवी देवताओं के मूर्तियों के और छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन यहाँ मिलेंगे। गाइस, यहाँ पर है शीतला देवी मंदिर। चलिए माँ शीतला देवी के भी दर्शन लेते हैं। गाइस, ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअल में माँ कामाख्या मंदिर का मुख्य दरवाजा है, जहाँ से आप डायरेक्ट गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। गाइस, ये देखिए यहाँ इस तरह से प्रॉपर रेलिंग है, जहाँ पर से क्यू प्रॉपर लाइन लगाती है और आगे बढ़ती है। दर्शन में टाइम तो लगता है, लेकिन यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ फैंस और कूलर्स भी की सुविधा है, इसलिए वेटिंग ज़्यादा टायरिंग नहीं लगता। आप बीच बीच में बैठकर रेस्ट भी कर सकते हैं और कंफर्टेबली अपने टर्न क्या वेट कर सकते हैं। तो ऑनेस्टली क्राउड होने के बावजूद यहाँ का अरेंजमेंट काफ़ी कन्वीनियंट है। गाइस, ये है मंदिर का एग्जिट डोर और दर्शन के बाद हम यहाँ पर आकर बैठे थे कि लकीली हमें यहाँ से रथ यात्रा के दर्शन मिले। अभी जो समय चल रहा है वो रथ यात्रा का चल रहा था, तो यहाँ से हमें रथ यात्रा के पूरे दर्शन मिले। सो वी आर वेरी लकी टू गेट दिस। गाइस, यहाँ जो आपको पंडित जी खड़े दिख रहे हैं, तो इसके पीछे जो पूरा सेक्शन है ये है हवन गृह, जहाँ पर हवन करवाया जाता है। तो पूरे दर्शन करने के बाद आप भी यहाँ पर आकर अपना हवन करवा सकते हो देवी के लिए। गाइस, ये देखिए यहाँ पर है भंडारा प्रसाद गृह। तो अगर आप दर्शन ले लेते हो, उसके बाद अगर आप चाहते हो कुछ प्रसाद लेना, तो आप यहाँ से वो भंडारा प्रसाद ले सकते हो। गाइस, ये है सौभाग्य कुंड, बराबर मंदिर के पीछे की तरफ ये स्थित है। श्रद्धालु की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, लेकिन आज भीड़ काफ़ी होने की वजह से आप सिर्फ यहाँ पर अपने ऊपर पानी छिड़क सकते हो। तो चलिए हम भी वही करने चलते हैं। दर्शन हो गए, पूजा हो गए, बहुत सारा कुमकुम लगा था, जस्ट टिश्यू पेपर से पोछा है, लेकिन इट वाज ऑसम दर्शन। वहाँ पे बिल्कुल वीडियो करना अलाउड नहीं है, लेकिन रियली रियली कुछ अलग ही फीलिंग है। आप अंदर जाने के बाद जो कुछ मांगना है मांग ही नहीं पाते हो, बस एक माता से कनेक्शन हो जाता है और अच्छे से शांति से दर्शन होते हैं। कितने भी भीड़ रहने दो, दर्शन बहुत अच्छे से करवाते हैं पंडित जी। और हमने एक छोटा सा हवन भी यहाँ पे पूजा भी करवाने का सोचा है, तो वो करवाएंगे और फिर जाएंगे होटल। तो कामाख्या मंदिर का इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। काफी चीजें मैंने आपको मैंने दिखाई है। तो यहाँ के सारा शॉपिंग कैसे आप कर सकते हो, यहाँ पे दर्शन कैसे कर सकते हो, यहाँ पर क्यों आपको कहाँ लगानी है और आप किस तरह से ऑनलाइन बुकिंग करके यहाँ के दर्शन ले सकते हो। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरे इस तरह के ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो एक मोटिवेशन के लिए मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, बाय बाय।